अब एक नजर इस खबर पर। 20 दिसंबर को हुए मतदान के बाद गुरुवार को टंकी मरोदा के शासकीय स्कूल में मतगणना किया गया, जिसमें शुरुआती रुझान में तो 16 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे थे और 15 पर कांग्रेस और 9 सीटों पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन दूसरे चरण में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जोरदार बढ़त बनाई और 21 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं भाजपा 12 सीटों पर ही सिमट गई। निर्दलियों के खाते में 7 सीटें आई हैं। वहीं मतपेटी को लेकर भाजपा की एक प्रत्याशी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं रिकाउंटिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने सिर्फ यही निर्वाचन आयोग से ये एक गुजारिश की है कि शारदा विद्यालय से यहाँ आते तक तीनों बार में क्या ऊपर का जो सील है उसमें कभी धागा, कभी नायलॉन या तीनों बार में तीनों डिब्बे में ये चीज़ें मुझे मिली। तो मेरा कहना है कि मेरे ख्याल से इतनी मशक्क़त तो नहीं लगी होगी वहाँ से यहाँ लाने में, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अगर लगी होगी बाई द वे ये लोग पैदल पैदल लेके आ रहे हो और टूट गया हो, उस अवस्था में क्या निर्वाचन आयोग के पास तीनों बारी में अलग अलग धागे रहेंगे? एक बार सुतली बांधा, एक बार नायलॉन बांधा, एक बार उन्हें कोई धागे से बांधा। ये लोग मुझे समझा रहे हैं कि अंदर की सील अच्छी लगी हुई, क्यों बाहर की सील टूटी? बस ये मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या मशक्कत करना पड़ा जो बाहर की सील टूटी? आप प्रत्याशी? जी, मैं ममता सुराड़ा, वार्ड 30, भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि तीनों ही बार में क्यों जो धागा टूटा या जो भी था उसमें तीनों बार में धागे का वो क्यों बदला गया? आपको क्या लग रहा है, क्या आशंका है? आशंका बस ये कि मैंने एक गुजारिश की है कि आप इस पे निर्वाचन, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ, हमारे संगठन ने हमें बताया है कि हम आपत्ति लगा सकते हैं, हो सकता है कि टूट गया होगा जो भी, लेकिन तीनों ही बार में तीनों धागे को क्यों बदला गया? कभी आपने सुतली लगाया, कभी आपने अंतिम चरण में नायलॉन लगाया, ये सही लगा। और हमारे साथ में जो साथी जो चुम्बन देशमुख जो निर्दलीय खड़े हैं, वो उनका कहना है कि मतपत्र के लिए मुझे बोले। मैंने भी ध्यान दिया कि उसका जो कलर है उस पर थोड़ा हमें दिक्कत है। कैसा मतलब उसका जो थिकनेस है, जो उस पर हमको फर्क, इनको कलर भी लगा, मुझे थिकनेस भी। तो हमने जब हमारे जो बैठे हैं, जो हमारे साथ गणना कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि लाइट के कारण हो सकता है, लेकिन मुझे उस पर दिक्कत है। मुझे दिक्कत ये है कि तीनों ही बार में धागे को इतनी क्या मशक्कत लगी। शारदा विद्यालय से यहाँ तक की दूरी शायद मैं चलकर भी लेके आती तो मेरे ख्याल से ऊपर की ये जो उसकी पकड़ थी वो टूटती भी नहीं। क्या लग रहा है आपको? अंदेशा क्या जता है? अंदेशा है, अब निर्वाचन आयोग को मैंने एक गुजारिश की है, बाकी वो बहुत समझदार है, बहुत सक्षम है और मेरी इस प्रार्थना पर वो क्रियान्वयन करेंगे। बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। भिलाई में गुरुवार को दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कल्याण कॉलेज परिसर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ था। देर रात तक चली मतगणना में कांग्रेस के 35 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जो बहुमत से एक सीट दूर थी उसे वार्ड 19 के निर्दलीय विजयी हुए रामानंद मौर्य ने कांग्रेस प्रवेश कर पूरा कर दिया। वहीं भाजपा की झोली में 24 तथा 9 वार्डों में निर्दलियों ने परचम लहराया किया जाता है और वो लोग हमारे केंद्रों पे आकर के वोट डालते हैं। वो पेटी अलग से ट्रेजरी में डेली जमा होती है और आज के दिन पे हमारे पास आती है तो आज में आकर के सील लगोगी। अब इसमें इसमें सभी 29 वार्ड से 42 वार्ड, चंदेश्वरी बांधे 3, उपयुक्त में से कोई नहीं निरंक। इस प्रकार कुल 4 मत अपने पड़े हुए हैं। वार्ड क्रमांक 4 कुमार साहू, दिलीप टंडन, राजकुमार।
इसी तरह भिलाई चरोदा नगर निगम की 40 सीटों में से कांग्रेस के 19 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। भाजपा के खाते में 15 सीटें ही आईं। इसके अलावा 6 निर्दलीय भी जीत कर आए हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। इस तरह से बहुमत कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वार्ड क्रमांक 39 कामता प्रसाद साहू जी। वार्ड क्रमांक 30 मैडम मैडम इधर इधर
वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 22, निशा राजेश यादव। मैं आगे हो गया हूँ भैया। चारों निकायों में और एक निकाय में उपचुनाव पूरे जिले में आज था, उसमें से उपचुनाव और 4 में से 3 निकायों का चुनाव संपन्न हो चुका है। ये आज निर्वाचन की जो मतगणना की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह संपन्न हो गई और जो मतलब रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 अभ्यर्थी विजयी घोषित किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 अभ्यर्थी और निर्दलीय 6 अभ्यर्थियों को विजयी घोषित किया गया है। सर, शपथ ग्रहण को लेकर कोई चर्चा हुई? वो अभी जो अधिनियम में संशोधन हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन के अंदर उसकी बैठक की कर दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।